Hello student, my name is Neha Saxena. I am the assistant professor of the High-Tech Engineering College. Today we will discuss a very important topic of the computer architecture. So basically आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए बेसिक नोट्स की ज़रूरत होती है, बेसिक आर्किटेक्चर की ज़रूरत होती है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जिसे कहते हैं। लेकिन स्पेशलाइजेशन यही है कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, केवल आपको आर्किटेक्चर नहीं पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी पढ़ना ज़रूरी होता है। तो वी विल डिस्कस टुडे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं, और उसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जो कि एमसी फर्स्ट ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर्नफ मैप जिसे बोलते हैं। तो बेसिकली मेरा नाम नेहा सक्सेना है और मैं हाईटेक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कर्नफ मैप के बारे में। कर्नफ मैप बेसिकली होता क्या है, आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सॉल्वर्स यूज़ किए जाते हैं। तो कर्नफ मैप उनमें से ही एक है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में के मैप। ठीक है जी, तो के मैप बेसिकली यूज़ किया जाता है दो टर्म्स को सॉल्व करने के लिए, या तो POS या SOP, जिसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल में के मैप है क्या। तो के मैप मैंने आपको बताया कि एक सॉल्वर है, किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक ग्रुपिंग है कि आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं कि आपको कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करना है, एक ग्रुपिंग के द्वारा या फिर किसी भी मैपिंग के द्वारा। तो बेसिकली के मैप मार्केट में जो इंट्रोड्यूस किया गया वो इसीलिए यूज़ किया गया है कि ताकि आप बूलियन एक्सप्रेशन को, लॉन्ग मेथड को आप सॉल्व कर सकें। आई होप आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी पढ़ते होंगे सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, लेकिन के मैप जो है वो सॉल्वर इसलिए यूज़ किया गया है ताकि आप ग्रुपिंग से इजीली कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं नॉर्म्स की बात करती हूँ कि मैप सॉल्व कैसे किया जाता है। तो बेसिकली के मैप को सॉल्व करने के लिए दो ही फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि मैंने डिस्कस किया अभी आपसे कि पहला तो फॉर्म होता है हमारा SOP, जिसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। जस्ट अ सेकेंड, मैं पेन चेंज कर देती हूँ। सम ऑफ प्रोडक्ट एंड द सेकेंड वन इज POS, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम। तो के मैप को सॉल्व करने के लिए दो ही फॉर्म्स यूज़ की जाती हैं, आइदर सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। और मुद्दा सिर्फ एक ही है, यानी बेसिकली नीड सिर्फ एक ही है कि आपको एक्सप्रेशन ही सॉल्व करना आना चाहिए बूलियन का। तो हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि एक्चुअल में एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। कर्नफ मैप को सॉल्व करने के लिए आइदर 3 वेरिएबल की ज़रूरत होती है या 4 वेरिएबल। 2 वेरिएबल्स का आप इजीली बूलियन अलजेब्रा के द्वारा या फिर अलग अलग रूल्स होते हैं, बेस थ्योरम्स होती हैं, उनसे भी आप 2 वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के लिए ही के मैप यूज़ किया जाता है। अगर मैं के मैप की बात करूँ तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल के लिए ही के मैप यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस एन एग्जाम्पल फॉर 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल। सबसे पहले हम 3 वेरिएबल का एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसका लॉजिकल डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाएगा और उस एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके ना, तो पहले मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ 3 वेरिएबल का। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाएगा तो आपको पहले बाइनरी कन्वर्जन आना चाहिए कि बाइनरी कन्वर्जन होता क्या है। तो बेसिकली अगर हम कोई भी नंबर की बात करें, सपोज टू बी मैंने नंबर लिया है 0, 2, 3 एंड 6, करेक्ट है। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस कि 0, 2, 3, 4 जो भी मैंने आपको नंबर लिखे हैं उसको आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको एक्सप्रेशन से चेंज करूं बाइनरी फॉर्म में, तो 0 को हम मेंशन कर सकते हैं 0, 0, 0, करेक्ट है। 2 को हम मेंशन कर सकते हैं 0, 1, 0 एंड 3 को 0, 1, 1 एंड 6 को 1, 1, 0। इसका ही बहुत सिंपल सा मेथड है, अगर आपको समझना है या किसी भी कंपटीशन की अगर हम तैयारी भी करते हैं तो वहाँ पर ऐसा होता है कि हम कन्वर्जन करने के लिए नहीं बैठते हैं, आपको पहले शॉर्ट फॉर्म पता होना चाहिए कि आप इजीली बाइनरी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली एक छोटी सी नीड है कि आप एक फॉर्म याद कर सकते हैं, आइदर 8, 4, 2, 1 या फिर 4, 2, 1। कैसे आप समझिए, मैंने आपसे बोला कि पहले आपको 2 देखना है, तो 2 को आप ऐसे समझिए, मैं बताती हूँ आपको, 4, 2, 1, ठीक है। और मुझे कन्वर्ट करना है 2 को, तो आप इजीली यहाँ पर करेंगे 0, 1, 0, क्योंकि मैंने 2 पे इनपुट दिया है ना, तो इसलिए वहाँ पर केवल 1 आया है, बाकी पे 0। अगर मैंने 5 लिखना है तो हम लिखेंगे कितना 1, 0, 1, क्योंकि आप देख सकते हैं ना कि
5 को कन्वर्ट करने के लिए इधर हमें 4 की ज़रूरत है और 1 की ज़रूरत है, तभी तो उनको प्लस करके 5 बनेगा ना। तो वही है कि मैंने इसको कन्वर्ट किया है। तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल लिया, सपोज टू बी ये एग्जांपल मैंने लिया था आपका ना, तो मैंने जल्दी से इसलिए आपको कन्वर्ट करके दे दिया कि आपको प्रॉब्लम ना हो कन्वर्ट करने में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने का लिए सबसे सिंपल फंडा यही है, अगर 3 वेरिएबल का है तो 4 to 1 याद रखिएगा, 4 वेरिएबल का अगर यूज़ कर रहे हैं तो 8 4 2 1, और अगर 5 वेरिएबल का यूज़ करें तो 16 8 4 2 1, ऐसे ही सीरीज बढ़ती चली जाती है। करेक्ट है। अब उसके बाद हम मैपिंग कैसे करेंगे? मैपिंग करने के लिए आपको पहले ये डिसाइड होना चाहिए कि आपका जो इनपुट है वो 2 वेरिएबल्स का है या 3 वेरिएबल्स का है। अब ये कैसे पता चलेगा कि 2 वेरिएबल्स का है या 3 वेरिएबल्स का है? जो भी न्यूमेरिक वैल्यू दी जाएगी उसको सबसे बड़ी न्यूमेरिक वैल्यू को कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैंने 6 को कन्वर्ट किया, दे आर इन 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल में आया, तो इजीली पता चल जाएगा कि ये 3 वेरिएबल पे ही आपको मैपिंग करनी पड़ेगी। करेक्ट है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 वेरिएबल के लिए मैपिंग करेंगे। सबसे पहले यहां पर लिखिएगा 0 1, देन 0 0 0 1 1 1 1 0। इस बात का ध्यान रखना होता है क्योंकि हम लोग जो सीरीज पढ़ते हैं ना वो हम सीरीज पढ़ते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, लेकिन के मैपिंग को यूज़ करने के लिए, मैप बनाने के लिए आपको यहाँ पर थोड़े चेंजेस ज़रूरी हैं। अब क्वेश्चन मार्क ये आ सकता है कि ऐसा क्यों, लेकिन ये नॉर्म्स हैं, के मैप को सॉल्व करने का यही रूल है, तो आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। करेक्ट है। तो अच्छा एक चीज़ और, अब ज़रूरी भी नहीं है कि आप इसी तरीके से मैपिंग करें 3 वेरिएबल की, आप इस तरीके से भी मैपिंग कर सकते हैं। लेट मी कंप्लीट। आप ऐसे भी कर सकते हैं 0 0 0 1 1 1 1 0, और यहाँ पर हमने 2 ही इनपुट देने हैं 0 और 1। तो मैंने बेसिकली आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाया है कि आपको 3 वेरिएबल अगर लेना है तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। अब करते क्या है, हम लोग 1 by 1 अपने इनपुट को मैपिंग करेंगे के मैप में। ठीक है। तो हमारे पास क्या है अभी फिलहाल 0 0 0 0 का सेंस है कि पहला इनपुट आपका A है, देन B, देन C। तो हम पढ़ेंगे इसको A B C। करेक्ट। मैं इसको थोड़ा फेयरली बना देती हूँ ताकि चीज़ें समझने में आसानी हो। वेट, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास सबसे पहले इनपुट है 0 0 0। तो 0 0 कहाँ पर असाइन होगा? 0 0 असाइन हो सकता है यहाँ पे। करेक्ट है। फिर उसके बाद है 0 1 0। तो A के लिए इनपुट 0, सेकेंड वन इज 0 1 0, तो इनपुट आएगा हमारे पास यहाँ पे। देन थर्ड वन इज 0 1 1 0 1 1। करेक्ट है। एंड द लास्ट वन इज 1 1 0। तो 1 1 0 इज 1 1 0। आई होप इतना समझ में आ गया, क्योंकि ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सिंपली बस ये देखना है कि फर्स्ट वाला वेरिएबल A के लिए है, सेकंड वन इज B के लिए और थर्ड वन इज C के लिए। तो कुछ नहीं है, बस इसको मैपिंग में डाल देना है हमें, है ना। उसके बाद क्या होता है, जब आप मैपिंग कर रहे होते हैं तो के मैप का सबसे सिंपल सा फंडा ये है कि वो हाईएस्ट पावर को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। हाईएस्ट पावर को प्रायोरिटी देने का सेंस ये होता है कि आप बाइनरी में जब आप जाते हैं, बाइनरी में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले होता है 2's पावर 0, 2's पावर 1, 2's पावर 2, देन 3, देन 4 एंड फर्दर आगे मूव ऑन होता रहता है, इंक्रीज होती रहती है हमारी वैल्यू। तो इजीली 2 की पावर 0 को अगर हम सॉल्व करें तो ये 1 होता है, ये 2, देन ये 4 8 16। तो के मैपिंग करने के लिए हमें प्रायोरिटाइज देनी होती है मैक्सिमम पावर को। मैक्सिमम पावर का सेंस है कि आप सबसे पहले 16 को प्रायोरिटी देंगे, फिर 8 को देंगे, फिर 4 को देंगे, और लास्ट में आपके पास जब ऑप्शन नहीं बचता तो हम सिंगल पेयरिंग कर सकते हैं। जैसे मैं समझाती हूँ, हम क्या कर सकते हैं, पेयरिंग यहाँ पर 2 की इजीली बन रही है ना, तो हम यहाँ पर इसको 2 को पेयर बना सकते हैं। ठीक है। सेम एज इस 1 के लिए पेयरिंग बना सकते हैं और इस 1 के लिए भी पेयरिंग हम कर सकते हैं। ठीक है। अभी दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है कि ये वाला 1 को इसी के साथ पेयर क्यों किया, इस वाले 1 के साथ क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आप जब एक इनपुट को बार बार ओवरलैपिंग देते हैं, उस पर असर पड़ता है कंप्यूटर के आर्किटेक्चर यानी कि CPU पे, कंप्यूटर के प्रोसेसर पे। तो हम एक इनपुट को बार बार ओवरलैप नहीं करेंगे। अभी हो सकता था कि एक एग्जांपल ऐसा है आपके पास कि
सपोज टू बी ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाए, ठीक है। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो ये है कि आप इसके साथ पेयरिंग बना दें, है ना, या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी हो सकता है कि इसकी मैपिंग कर दें इसके साथ में। तो हमारे पास बेस्ट ऑफ वे होता है मैपिंग करने का मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर 4 ज़्यादा है तो हम उसको पेयरिंग कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा सकती हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। वेट जस्ट, सबसे पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद वी विल गो फर्दर थिंग्स। सपोज टू बी एक वेरिएबल और ले लो यहाँ पे ना, समझने में आसानी होगी। सपोज टू बी यहाँ पर एक वेरिएबल और आ जाए 5, और 5 का कन्वर्जन हो हमारे पास कितना 101, तो मैपिंग भी क्या होगी 101, यानी यहाँ पर होगी, है ना। तो ये भी देखो सिंगल मैपिंग पे ही जा रहा है ना। अब हम यहाँ पर आते हैं मैपिंग पे कि मैपिंग होती कैसे है। इसी को हम एक बार ना फ्रेश ले लेते हैं ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, यही था ना हमारा। और यहाँ पर मैंने वेरिएबल लिया था a, यहाँ पर लिया था bc, ये था 0 0, सॉरी ये था हमारे पास 0, ये 1, ये 0 0 0 1 1 1 1 0। मैं वापस रिपीट करूंगी कि इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान रखना है कि 1 1 1 0 ही आएगा, सीरीज नहीं बिगड़नी चाहिए। अब इसके बाद हमने की है मैपिंग, तो मैपिंग अगर हम करें इसकी तो हम ऐसे बना सकते हैं इसका पेयर, एक तो ये, ठीक है, एक सिंगल ये और एक सिंगल और। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर मान लो कि आपके पास यहाँ पे इनपुट 1 दिया गया होता तो बहुत आसान होता कि हम इन चारों के साथ पेयरिंग कर देते, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फर्दर वही चीज़ें लेनी पड़ेंगी जैसे हमने अभी प्लान किया था। जैसे कि अभी मैंने वेरिएबल लिया ना यहाँ पे, इसको हटा दीजिए, यहाँ इनपुट नहीं लेते हैं, हम सिंपली अपना इन्हीं वेरिएबल्स पे काम करते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, जो भी हमने पेयरिंग बनाई है उसके हिसाब से बूलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे। जैसे सबसे पहला पेयर इसको देख लेते हैं। इसको देखने पर आपको ये देखना चाहिए कि ये वाला जो इनपुट है वो ए बी सी के साथ कैसे रिलेशन में है। फर्स्टली अगर 0 इनपुट है तो हम यूज़ करेंगे वहाँ पर ए डैश, और अगर 1 इनपुट है तो वहाँ यूज़ करेंगे हम ए, सही है। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ 1 इनपुट पे तो इसके लिए a की वैल्यू है 1, a के लिए वैल्यू 1 है तो हम इसको बोलेंगे कि ये है a वेरिएबल, ओके ना। और इस 1 इनपुट के लिए b की वैल्यू है 0 तो हम इसे बोलेंगे b डैश और c। तो हमारे पास इस इनपुट के लिए एक एक्सप्रेशन बन जाएगा a b डैश c। सेम एज अगर हम इस वाले इनपुट के लिए देखें एक्सप्रेशंस को बनाएं तो a के लिए 1 है, b के लिए भी 1 है और c के लिए 0 यानी कि c डैश। तो इसके लिए मैपिंग यानी बूलियन एक्सप्रेशन कहलाएगा a b c डैश, करेक्ट है। एंड द थर्ड वन इज यहाँ पर आ जाएंगे a डैश b डैश c डैश, यानी सीधी सीधी सी बात, बहुत सिंपल सी बात ये है, जहाँ 0 आएगा वहाँ पर डैश यूज़ करेंगे, जहाँ 0 नहीं आएगा इनपुट 1 दिया होगा वहाँ पर डैश यूज़ नहीं करेंगे। तो जहाँ पे डैश आया यानी 0 इनपुट दिया गया वहाँ पर हमने यूज़ किया है डैश का, करेक्ट है। तो अभी इस वाले इनपुट वेरिएबल्स को देखिए ज़रा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने जब a इनपुट के लिए देखा तो a तो आया हमारे पास a डैश सी, और b के लिए इनपुट देखा तो b के लिए आया सिंपली 1, क्योंकि देखो ये b के लिए ये भी b के लिए, तो 1 इनपुट 1 यानी कि b। लेकिन c पर अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 0। तो बात बहुत सिंपल सी है, ये याद रखिएगा कि जब भी कभी 1 0 मिल जाता है तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उस वेरिएबल्स को हम काउंट नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर है कि c के साथ में 1 भी मिला और 0 भी मिला, तो 1 और 0 जब भी मिला तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो हम c को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो एक्सप्रेशंस बने हैं वो एक्सप्रेशंस क्या है, सी सबसे पहले हमारे पास a डैश b डैश c डैश,
फिर ए बी डैश सी, ए बी सी डैश और ए डैश बी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसका लॉजिक गेट डायग्राम बेसिकली मैं नोट कर लेती हूँ। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, ए डैश बी डैश सी, तो ए डैश बी डैश सी ए बी सी डैश, देन ए बी सी डैश और क्या था, ए बी डैश सी, ए बी डैश सी प्लस ए डैश बी, ए डैश बी। ठीक है, तो ये हमारे एक्सप्रेशंस थे। अब इस एक्सप्रेशन का हम क्या करने जा रहे हैं, हम लॉजिक गेट डायग्राम बनाने जा रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात ये है, आपको पहले एक एक्सप्रेशंस पे काम करना है। एक एक्सप्रेशंस पे काम करना है मतलब यहाँ पर मेंशन है ए डैश बी डैश सी। उससे पहले मैं लॉजिक गेट डायग्राम का थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ कि यहाँ पर हम बेसिकली 3 टाइप के गेट्स यूज़ करने वाले हैं। लॉजिक गेट डायग्राम बनाने के लिए हम 3 गेट यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहला होगा नॉट गेट, जिसको हम डिनोट करते हैं ए डैश से, तो उसका डायग्राम हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर हम यूज़ करेंगे एंड गेट, जो कि हम डायग्राम बनाएंगे, यानी लॉजिक गेट डायग्राम जो होगा वो होगा कुछ इस तरीके से। और द लास्ट वन होगा हमारे पास और गेट, और गेट को डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके से। तो हम बेसिकली 3 टाइप के गेट्स बनाने वाले हैं। एक तो आपका नॉट गेट, मैं मेंशन कर देती हूँ, ये हमारा नॉट गेट है, ये हमारा एंड गेट है और ये और गेट है। सी, अगर आप एक्सप्रेशंस को देखें तो इनके बीच में या तो एंड गेट का यूज़ हो रहा है या और गेट का यूज़ हो रहा है। तो पहले एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास है ए डैश बी डैश सी डैश, लेकिन जब हम डायग्राम बनाएंगे और फर्स्ट एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे तो आर्किटेक्चर्स को डिज़ाइन करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहले हम सिंपल वेरिएबल ही लेंगे। लाइक अगर मैं इसको सिंपल वेरिएबल से लूँ तो हम लेंगे ए बी सी, और इसके साथ में नॉट गेट हमें चाहिए, तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे नॉट गेट के साथ। ठीक है, एक बार मैं रीचेक कर लूँ कि एक्सप्रेशंस हमारे ठीक है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो ए डैश बी डैश सी डैश, अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में कौन सा गेट यूज़ होगा, इनके बीच में हम यूज़ कर रहे हैं मतलब एक्सप्रेशंस में यूज़ हुआ है एंड गेट। और ये कैसे पता चलेगा, ये बहुत सिंपल है। जब डॉट प्रोडक्ट यूज़ हो तो उसका मतलब है आपको एंड गेट यूज़ करना है, और जब प्लस यूज़ हो रहा होगा तो सिंपल सी बात है आपको और गेट यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक्सप्रेशंस में इन तीनों के बीच में है हमारे पास एंड गेट, तो हम तीनों को ऐड करेंगे किसके साथ में, एंड गेट के साथ में। तो वी विल डू लाइक सच काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, सेकेंड थिंग्स इज ए बी सी डैश। अब बहुत सिंपल सी बात यह है कि हमने यूज किया है यहाँ पर ए मतलब सिंपल ए, नॉट गेट का यूज नहीं है। तो ए को आप एक्सप्रेशंस को यहां से चेंज कर सकते हैं, ए बी एंड सी डैश, और इन तीनों के साथ में अगेन फिर से एक एंड गेट। ठीक है, थर्ड एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग ए बी डैश सी, तो अगर मैं इसको यहां से बनाऊं ए बी डैश बी डैश देन सी। ठीक है, एंड द लास्ट वन ऑप्शन इज ए डैश बी। ए डैश बी का मतलब आपको यहीं से एंड गेट लेना है, ए डैश एंड बी आप यहां से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, और इन तीनों के बीच में हमने कौन सा गेट यूज किया है, इन सब के बीच में हो रहा है एंड गेट। लेकिन एक बात ध्यान से देखिए कि इन तीनों चारों वेरिएबल्स के बीच में भी ए गेट यूज हो रहा है, वो है प्लस, यानी कि और। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशंस हमने ऐड किए हैं ना, जो हमने लॉजिक गेट डायग्राम बनाए हैं, इनको हम ऐड कर देंगे किसके साथ में, और गेट के साथ में। ठीक है, तो फाइनली ये हमारा हो जाता है लॉजिक गेट डायग्राम विद 3 वेरिएबल्स। ठीक,
तो लास्ट में हम इसको बोल सकते हैं कि ये इनपुट हमारे पास ये है। अच्छा एक चीज़ और, आप जब लॉजिक गेट डायग्राम बना रहे होंगे तो हमें पेपर वर्क करने में बहुत आसानी होती है कि हम एंड गेट किसी के साथ में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे यहीं से ए नॉट की ज़रूरत होती तो मैं यहीं से ऐड ना करके एक गेट और लगाती। लेकिन जब आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है, यानी हार्डवेयर इंजीनियर जब डिज़ाइन करते हैं किसी भी आर्किटेक्चर को, तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल अपने घर का ही ले लीजिए कि आपके पास एक स्विचेस है ना, जिसमें हम फैन का सप्लाई भी दे रहे हैं और लाइट का सप्लाई भी दे रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि एक रूम के एक कॉर्नर पे हम लाइट का सप्लाई दे दें, एक कॉर्नर पे हम फैन का सप्लाई दे दें? नहीं ना, क्योंकि आर्किटेक्चर्स को डिज़ाइन करने में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा सोल्यूशन निकाला कि सारे जो स्विचेस हैं उनको एक ही कंटेनर में डाल के और एक ही सप्लाई चेन बना दी ताकि इजीली फर्दर थिंग्स हो पाए। करेक्ट है? तो जब भी आप लॉजिक गेट डायग्राम बनाते हैं तो मेक श्योर कि आपका जो डायग्राम है नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इनपुट गेट्स के जितने भी यूज़ किए गए हैं, चाहे एंड गेट यूज़ किया गया है चाहे और गेट यूज़ किया गया है, उसको आप मिनिमाइज फॉर्म में ही करें। ठीक है? अब अगर हम 4 वेरिएबल्स का एक डायग्राम लें, एक सिंपल सा मैपिंग देखें, तो बस सिंपल सी एक चीज़ हो जाती है 4 मैपिंग के लिए कि आपको मैपिंग तो सेम करनी ही है 4 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। बस यहाँ पर चेंजेस सिर्फ इतना सा है कि आपको वेरिएबल लेना है यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0 या 0 0 0 1 1 1 1 0। उसके अकॉर्डिंग ही हमारी फर्दर थिंग्स होंगी, यानी कि ABCD चारों वेरिएबल्स काम करेंगे। ठीक है? थैंक यू।